कैसे? चलो चलो चलो, अरे अम्मा चलो, नहीं पुलिस बुला। अम्मा बहस नहीं करते, चल चल। ऐसे मुसलमानों को बदनाम करता है। कौन लुगाई का? कौन लुगाई? अरे लुगाई का आप जाओ, अरे एक बार मेरे से बात नहीं जाओ। नहीं आप आपसे बात नहीं करते, ये गलत है। नहीं जी, मैं बात नहीं करना, तुम पहले मेरा एक बार एक क्यों नहीं सुनोगे? क्यों नहीं सुनोगे? क्या कह या ऐसी मानसिकता के लोगों हिंदू देवी देवताओं पे तो बड़े आसानी से कटाक्ष कर देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति दूसरे देवताओं पे या दूसरे धर्म के लोगों पे कटाक्ष क्यों नहीं कर पाते? दूसरे नहीं, खुल के बोलिए। इस देश के अंदर दूसरा धर्म इस्लाम धर्म है, और इस्लाम धर्म के ऊपर कटाक्ष जब कोई नहीं कर पाता, उसके पीछे यह है कि इस्लाम मानने वाले जो लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, अपने धर्म कट्टर तो मैं नहीं समर्थन नहीं करूंगा उनका, लेकिन उनका एक चीज़ का मैं समर्थन करता हूं कि वो ना ही खुद अपने भगवान देवी देवताओं का, मतलब अपने ईष्ट का, अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का मजाक बनाते हैं और ना ही बनाने देते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं इस वीडियो के अंदर धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में। वो किस तरह के बाबा हैं। उन्होंने एक यात्रा निकाली है, भारत जोड़ो यात्रा, जिसके अंदर वो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, ये कहना है धीरेन्द्र शास्त्री का। और आपने बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर देखी होंगी। आज जो मैं आपको इस यात्रा के बारे में बताने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं, वो देखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, धीरेन्द्र शास्त्री जब से हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यात्रा शुरू की है, तब से लेकर अब तक बहुत सारा विवाद हो रहा है। कोई तो इस यात्रा को रोकने की बात कर रहा है, कोई कह रहा है इस यात्रा को कोई नहीं रोक सकता। मेरे दोस्तों, ये वीडियो जो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर वो वीडियो देखने के बाद आपको ये बात पता चलेगी कि यात्रा जो धीरेन्द्र शास्त्री ने शुरू की है हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए भारत को, क्या वो सही है या गलत। मगर दोस्तों, ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों, पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ऐसी मानसिकता के लोगों हिंदू देवी देवताओं पे तो बड़े आसानी से कटाक्ष कर देते हैं, लेकिन वही व्यक्ति दूसरे देवताओं पे या दूसरे धर्म के लोगों पे कटाक्ष क्यों नहीं कर पाते? दूसरे नहीं, खुल के बोलिए। इस देश के अंदर दूसरा धर्म इस्लाम धर्म है, और इस्लाम धर्म के ऊपर कटाक्ष जब कोई नहीं कर पाता, उसके पीछे यह है कि इस्लाम मानने वाले जो लोग हैं, जो मुसलमान लोग हैं, अपने धर्म कट्टर तो मैं नहीं समर्थन नहीं करूंगा उनका, लेकिन उनका एक चीज़ का मैं समर्थन करता हूं कि वो ना ही खुद अपने भगवान देवी देवताओं का, मतलब अपने ईष्ट का, अपने ईश्वर का, अपने परमात्मा का मजाक बनाते हैं और ना ही बनाने देते हैं। और हम बनाते भी हैं, बनाने देते भी हैं। मैंने अभी आपको जागरण के झांकियों के माध्यम से बताया। बात को समझिएगा, वो नहीं मनाते और मानना भी चाहिए। क्यों करें आप होते कौन है किसी और पे टिप्पणी करने वाले? आप होते कौन है इस बात को कहने के लिए कि कृष्ण भगवान की इतनी हजार गोपियां थी? आपने कभी उसका सच जानने की कोशिश करी कि किनको उन्होंने कहा था कि जाओ, तुम्हें पूरा समझ दुनिया नहीं स्वीकारेगी, मैं स्वीकारता हूं, इस बात पर उन्होंने कहा था। और हम क्या बोलते हैं कि कृष्ण भगवान की कितनी गोपियां रासलीला कर, हम ही तो अपने बच्चों को कहते हैं मेरा बेटा कृष्ण कन्हैया बना हुआ है। कौन अपने बच्चों को अपने मार्केट के अंदर, कौन समाज के अंदर दुष्प्रभाव फैला रहा है? हम कृष्ण भगवान को जान पाए, कह पाए कि इतनी 16,000 गोपियां थी, किस लिए थी, क्या कहानी थी उसके पीछे? अर्थ निकालना चाहिए ना, मतलब समझना चाहिए ना। खाली कह देने से नहीं होगा। भगवान ने कुछ वैश्याओं को जब स्वतंत्र कराया, मुझे पूरी चीज़ नहीं पता है, क्योंकि यही है, अभी जैसे मैंने कहा था, मुझे पूरी चीज़ नहीं पता है क्योंकि हमें पढ़ाया नहीं जाता है, हमारे पास रोका हुआ है, हमारे मंदिरों पे टैक्स लगाया जाता है। 12 साल आने के बाद बीजेपी वो टैक्स को नहीं हटा पाई है। आज भी गुरुकुल नहीं से हमारे इतिहास को भी तो छिपाया गया। तो सोचो ना। अच्छा बताओ, सबसे बेकार राज्य अभी जिसका इलेक्शन की आप बात कर रहे हो, सबसे बेकार टुच्चा राज लगता होगा ना बिहारी का राज। बिहार सर देश की, मतलब विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, नालंदा उसके पास थी ना। बोध गया जैसी जगह वहां पर है, भगवान बुद्ध वहां से ज्ञान लेकर के आगे बढ़े। इतना ज्ञानी प्रतापी एरिया, आज वहां पर लेबर क्वालिटी के लोग पैदा हो रहे हैं। क्यों? जहां पर पानी का अकाल नहीं है। इतना पानी है कि 6 महीने डूबा रहता है वो एरिया। वहां इंडस्ट्री नहीं है, सोचो, वहां व्यवस्था नहीं है। 15 साल से नीतीश जी हैं और बीजेपी वहां लगातार राज कर रही है। क्या कर रही है? सो रही है। बीजेपी से इस कंडीशन पर सवाल ना पूछूं मैं। यूपी बिहार के लोग यहाँ मजदूरी करने आते हैं और उनको क्या बिहारी वो चावल क्या है ये? सर बड़ा दुख होता है जब आप नॉर्थ ईस्ट वाले को कहते हो मोमोज, बिहारी को कहते हो बिहारी, और वहीं एक जाट गुजर मिल जाता है तो भाई डर के, क्योंकि वो तुमसे अकल, ये बिहारी क्या बोलता है, भैया जी थोड़ा साइड हो जाइए ना, अरे बावड़ा हो रहा है क्या, सामने साइड, वो ऐसे बोल रहा है, उससे बड़े अरे भाई उससे भाई करके हट रहे हो, और उससे वैसे करके। तो ये बहुत सारा हीन भावना किसने पैदा करी? क्यों? वो तो तुच्छ है, वो गरीब है, उसे कितनी बार लोगों ने लूटा है, कितना उसका शोषण हुआ है, आज वो रोटी के लिए लड़ रहा है। तभी तो खेसारी जैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो तभी तो बागेश्वर पे सवाल पूछ रहे हैं। मैं नहीं जानता बागेश्वर क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मैं उनको सपोर्ट नहीं करता, ना मुझे पता है, मैं सच बोल रहा हूँ। जैसे मुझे बाकी चीजें पता है उसके बारे में नहीं पता है मुझे, लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो इतना हिंदुत्व पे बोलने के लिए फिर क्या गलत बोला? क्या तो बागेश्वर बाबा को आप सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं? अगर हिंदू है तो क्यों नहीं सपोर्ट करते हैं? क्या करा मतलब? एक पूरा गांव बना दे रहे हैं हिंदू के लिए, एक पूरा गांव बसा रहे हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, आज हिंदुओं को जगा रहे हैं। वो क्या बोल रहे हैं? सनातनी अगर तुम हो ना तो सनातनी मत रहो, सनातनी बनो। एक जो
हाँ तो भैया ये समर्थन जो अभी मेरे बोलने के बाद बोल रहे हैं, तो कम से कम बागेश्वर बाबा भी पद यात्रा निकाले हुए 7 तारीख से 16 तारीख तक। आप यहाँ पर बैठ करके हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? किस पे? आप यहाँ पर बैठ करके कभी एक बार जाते हैं? आप हिंदू नहीं है? आप हिंदू नहीं है? मैंने आपसे क्या बोला? मैंने कहा हिंदू राष्ट्र बनाने की, मैंने तो नहीं कहा ना मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के विरोध में हूँ या समर्थन में हूँ। मैंने कहा सबसे पहले जाति व्यवस्था खत्म करनी पड़ेगी। आपने कहा वो कह रहे हैं, मैंने कहा कह रहे हैं तो बहुत अच्छा कह रहे हैं। मैंने एक बार भी कहा, इन्होंने कहा ये चीजें कर रहे हैं, मैंने कहा अगर वो कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, समर्थन है और कैसे कहूँ? मैं नहीं पता सच में, अगर नहीं पता जरूरी है पता होना, अगर नहीं पता है क्या मेरे पास ज्ञान का अभाव नहीं हो सकता है ना, और मैं उस चीज को स्वीकार भी रहा हूँ, और अगर आप मुझे बता रहे हैं उसको भी स्वीकार रहा हूँ। अगर ऐसा वो कर रहे हैं, सच में कर रहे हैं तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है सर, इन्होंने ये बोला कि मूवी के लिए, पीके मूवी के लिए, ये सारी मूवी के लिए, ठीक है। देखिए मैं बिल्कुल सही बात है कि ये सब जो हुआ, मगर टिकट लेकर के अभी भी वो सब, देखिए पीके मूवी के बाद में एक वो जो डब मूवी आई थी आमिर खान की, फ्लॉप हुआ कि नहीं हुआ? हिंदू जाग रहा है। देखिए धीरे धीरे ही लोग विरोध कर रहे हैं, मगर कर रहे हैं। ऐसे देखिए बात ऐसे ही सर्कुलेट होगी सर। आज देखिए, आज पहले दिन 2-3 लाख लोग गए थे, दूसरे दिन और लोग बढ़े। अभी कम से कम अनुमान है कि देखिए पलवल से आज निकली है यात्रा, कम से कम 10 लाख लोग जुटेंगे यात्रा में। प्रेमानंद जी महाराज आ रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी आ रहे हैं, उन सबके अनुयायी जो है, सेवक हैं, जो भी है, वो सब लोग तो जुटेंगे सर। हमें देखिए, हमें क्या है ना कि एज एन हिंदू, मैं उनके वो शो में गया था, उनमें वो ये कह रहे हैं कि जो भगवा ध्वज है ना, जब तक भगवा ध्वज है, तुम तो अपने आप में कोई बनिया है, कोई ठाकुर है, कोई कुछ है, कोई हर जाति में बटा हुआ है, मगर जिस दिन ये भगवा झंडा हट जाएगा ना तुम्हारे ऊपर से, तो भैया फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। मुर्शिदाबाद में देख लीजिए, मुर्शिदाबाद में क्या हुआ। उनको क्या मतलब है सर कि वो एक 29-30 साल का इंसान आपको जगा रहा है? क्या मतलब है? अपने आराम से एसी रूम में सोएंगे। और भी देखिए ना, पद यात्रा में वो पैदल चल रहे हैं सर। हम सोचे ना कि यहाँ से मेरठ जाएंगे सर, रूह कांप जाएगी। मेरा खुद सच बता रहा हूँ सर, मगर वो इंसान पैदल चल रहा है, लोगों के साथ में पैदल चल रहा है। मैं जब 7 तारीख को था ना सर, 7 तारीख को जो था, मैं जब गया वहाँ पे, देख रहा हूँ कि एक जन का हाथ टूटा हुआ है सर, वो भी बंदा जा रहा है। सोचिए, एक इंसान, आंख नहीं है उसका बेटा उसको लेके जा रहा है। मैं बोला यार सैल्यूट है इन लोगों को। हम तो पूरा शरीर है, मगर फिर भी सर वो सोचिए सर, अंधा इंसान है, मगर वो रैली में जा रहा है। उसको ये टेंशन नहीं है कि मैं कुचल दिया जाऊंगा, मैं गिर जाऊंगा। मगर बात है क्या, देखिए सर, सनातन का विरोध करने वाले इस देश में बहुत हैं, समझे। बाबा ये कहते हैं सीधा सीधी कि मुझे कोई मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, मुझे कोई क्रिश्चियन से दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे उस हाँ, सबका स्वागत है पद यात्रा में, सब, और सब जा रहे हैं सर, और सब जा भी रहे हैं, हिंदू मुसलमान। क्या? नहीं, योगी बाबा नहीं कहते। नहीं, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं पद यात्रा निकाल रहे हैं। ऐसा धीरेन्द्र शास्त्री कहता है कि मैं हिंदू राष्ट्र बनाऊंगा। गौ डेयरी कट रही है, हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं, ठीक है। हिंदू खुद ले जाके कसाईयों को गाय दे रहे हैं काटने के लिए। और बीजेपी सरकार 28 फरीदाबाद बल्लमगढ़ यूपी से आ रही गाड़ी भर में गौशाला खोल रखी है। मेरे गौशाला से 30 गाय उठ गई है, मालूम है आप? किसने उठा लिया आपकी गाय? फतेहपुर के लोगों ने, फतेहपुर के जो दबंगी लोगों ने। और छदल में आता हूँ, कुछ लोग गाय तो पालते हैं, लेकिन जब वो दूध देती है ना, तो जब तक तो वो अपनी उनको माता दिखाई देती है, लेकिन जब दूध देना बंद कर देती है तो उसको रोड पे ऐसे छोड़ देंगे लावारिसों की तरह, कि जैसे उनसे उनको कोई लेना देना नहीं है। ये बताओ, आपके पास कितनी गाय हैं? मेरे पास 80 गाय है। 80 गाय। 80 गायों में कितने गायों को आप अपने खूंटे से बांध के रखिए, बताइए। खूंटे से नहीं, बड़ा है, पूरे बाड़े में रखता है। कितने गाय जो है पूरे गौशाला है? सुनो, 2016 से मैं रजिस्ट्रेशन कराया हरियाणा सरकार ने। सुनो, बोलिए आप। नहीं, गलत है ये चीज। नहीं, ठीक है, वो चीज गलत है। नहीं, ठीक है, आप अपनी बात रखिए, बात रखने दीजिए। सुनो, जो बागेश्वर बाबा जो है, छतरपुर का रहने वाला है, झुग्गी झोपड़ी का। एक बाबा थे, संत मोहनदे थे, इनको वो शिक्षा दे गए। अब मैं बताऊं उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से? एक बात मानते हैं, वो हिंदू राष्ट्र बना देगा, संविधान से देश चलेगा। संविधान हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक ही है, हिंदू राष्ट्र कैसे बना देगा? गऊ कट रही डेली, हिंदू राष्ट्र बना दे तो प्रतिबंध लगाया जाएगा। हिंदू राष्ट्र बनने के बाद इधर धर्मांतरण हो रहा है। सुनिए, आए दिन हिंदू बहन बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, धर्म परिवर्तन हो रहा है, गौ हत्या हो रही है। हिंदू राष्ट्र बंद होने के बाद ये कानूनी बिल लाए जाएंगे ना, संविधान से देश चलेगा। सही बात है, कानून से, कोर्ट से अपील करी है, वहाँ से परमिशन मिली है, जब ये यात्रा स्वीकार भी हुई है और जब यात्रा चालू भी हुई है। इन्होंने क्या किया? गौ को बचाने के लिए इन्होंने क्या किया? आज तक क्या मुद्दा इन्होंने उठाया? ये बताइए मुझे। ये अगर बोलेंगे कि अकेला ही चना बाहर फोड़ता है ना, अकेला चना भी बाहर फोड़ता है, समझे। ये खाली आकर के विरोध कर देना है, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र क्यों नहीं बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र? ये बताइए। जिस देश, अरे भाई वहाँ पे संविधान बाबा साहब अम्बेडकर संविधान हम लोग मान रहे हैं, हमारा हिंदू मान रहा है, मुसलमान वर्ड था संविधान में, सेकुलरिज्म वर्ड था। अपने हिसाब से सबने संविधान को बदल दिया, जो संविधान। एक बात बताओ, थोड़ी सी मेरी, 1 मिनट चुप रहो बेटा, तुम चुप रहो। एक बताओ, बेटा मत बोलिए, सुना, आपके मुंह से बेटा वर्ड। चलो भाई, मुसलमान भाई कौन है? मुसलमान भाई कौन है? मुसलमान, एक सुनो, ऐसा है, मोदी कह रहा था कि मैं, सुनो, भारत में 1971 में गीत भाग गए थे। सुनो, 1 मिनट चुप होना।
नहीं 1971 में गीत थे जो कोई ढोर मरता था तो गीत 5 मिनट में खा लेते थे। 71 में भाग गए थे, 2014 से गीत आ गए हैं। गरीब को, दलित को, पिछड़ी जाति को नोच नोच। ठीक है, सुनो सुनो गीत के कौन 2014 से पहले 2014 से पहले गरीब नहीं था देश में गरीब नहीं थे। 2014 से पहले गरीब नहीं थे। ये गलत आक्षेप कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत आक्षेप कर रहे हैं। करपात्री जी महाराज सुनिए, करपात्री जी महाराज आप ये बताइए आपके 80 गायें हैं, आप कितने गायों को गौशाला में रखते हैं, कितने गायों को आप चारा देती है? अंदर ही पानी देते हैं। हाँ चलिए अब लीजिए। दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको सब कुछ समझ में आ चुका होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर जरूर बताना। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसे ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।